मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है इसमें डिजिटल करेंसी के बारे में बताया गया है। टुडेज एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द डिजिटल करेंसी कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात है, बिटकॉइंस है, तो ये सारी डिजिटल करेंसी है जिसका कि ट्रांजैक्शन जो है सो डिजिटल माध्यम से हम लोग करते हैं। या तो हम लोग करते हैं कंप्यूटर से करते हैं, मोबाइल से करते हैं, तो उसको हम लोग डिजिटल करेंसी कहते हैं। तो उसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं सो वो जो है सो डिजिटल फॉर्म में अपनी करेंसी को लॉन्च कर दी है। यह लॉन्च करने का जो अधिकार है वह पार्टिकुलर कंट्री के जो है सो सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो हमारा जो आरबीआई है, हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर्स हैं, उन्होंने भी ये जो है सो मीटिंग करके जो है सो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए जो है सो एक प्रोसेस को बढ़ाने का प्रयास किया है कि इंडिया भी जो है सो क्रिप्टो करेंसी यानी फिएट करेंसी के नाम से जो है सो उसको लॉन्च करेगा। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इसको लॉन्च करने में चूँकि कारण क्या है कि हमारा कंट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो है सो यहाँ पर किसी भी इशू को जो है सो उठाया जाता है। क्या क्या जो है सो चुनौतियाँ या चैलेंजेस इसको देखना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत तरह के इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, खास करके जो है सो रूल्स एंड रेगुलेशंस के टर्म में, साइबर अटैक के टर्म में, सेफ्टी के टर्म में, तो क्या क्या चैलेंजेस जो है सो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है। तो इसमें इसी बात के बारे में जो है सो ब्रॉड एनालिसिस किया गया है। तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं क्या है। आज का एडिटोरियल है 26/7। देखिए दोस्तों, इसका हेडिंग कह रहा है कि मनी चेंजर है, यानी कि मनी को चेंज करने मतलब है कि यानी आपका जो मुद्रा है उसको चेंज करने के प्रोसेस के बारे में मनी चेंजर। और नीड फॉर मतलब के लिए एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की ऑफिशियली डिजिटल करेंसी की जो नीड है उसी के संदर्भ में दोस्तों आज का टॉपिक है। डिजिटल करेंसी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मनी या करेंसी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इसका हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, सिर्फ जो है सो यह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में ही उपलब्ध होता है। एग्जाम्पल में क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है और सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसीज़ हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल दोस्तों जो है सो बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस और ईथर है ना। तो आइए इसका जिस्ट देखते हैं। इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड का मतलब की ओर कदम बढ़ाना, कि भारत को ज़रूरी है मूव फॉरवर्ड करने का ऑन इंट्रोड्यूसिंग एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, कि एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का यानी लाने का जो है सो ज़रूरत है, और इस दिशा में मूव फॉरवर्ड करने का ज़रूरी है, यानी कि कदम उठाने का आवश्यकता है। तो ऑफिशियल डिजिटल मतलब हो गया कि ऑफिशियल रूप से अप्रूव्ड हो, सरकार से मान्यता प्राप्त हो, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज कंटिन्यूड एम्बिग्यूटी ओवर द लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बड़ा ही बेहतरीन शब्द से स्टार्ट कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया है कि अंतर या डिफरेंस कहते हैं कि इन डिफरेंस टू इंडियाज कंटिन्यूड एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्टता, दैट मीन्स यू कैन से कन्फ्यूजन ओवर द लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। लीगैलिटी मतलब क्या उसकी लीगैलिटी है, यानी उसकी जो सार्थकता है, क्या हुआ जो ठीक है कि नहीं। तो इस संदर्भ में जो हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा, उस कन्फ्यूज़न के विपरीत यानी इस बार है जो है सो कन्फ्यूज़न को तोड़ते हुए इसको लॉन्च कर ही देना है, वही कर रहा है। ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी दैट मीन्स करेंसी अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो करेंसी उपलब्ध होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज। इट्स का प्रयोग किया गया है आपको कि जो है सो इंडिया के लिए कि इट्स स्टांस ऑन इंट्रोड्यूसिंग। स्टांस का मतलब कदम भी कहते हैं, यहाँ पोजीशन भी हो जाएगा, जो स्थिति है भारत का। ऑन दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी हैज़ बीन रीअश्योरिंगली क्लियर। बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि रीअश्योरिंगली का मतलब हो गया कि सुनिश्चित करते हुए, यानी सुनिश्चित करते हुए, क्लियर करते हुए जो है सो यह जो है सो अपने पोजीशन पर डिजिटल फॉर्म में जो है सो इंट्रोड्यूस करने के लिए तत्पर हो गया, यानी अपना जो कंसिस्टेंसी उसको भारत दिखाता है, क्लियर हो गया। एंड कंसिस्टेंट यानी कि कंसिस्टेंट ओवर टाइम, यानी समय के अनुसार वो कंसिस्टेंट है, बना हुआ है कि इसको लॉन्च ही करना है। एंड 4 years आफ्टर एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, यानी कि कह सकते हैं कि इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से, वन अनदर,
कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, यानी कि एक कमेटी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, यानी मंत्रालय का द्वारा जो बनाया गया कमेटी है, उसके बाद जो एनालिसिस करने के बाद उस कमेटी ने रिकमेंड किया, वह कमेटी 4 साल तक अध्ययन करती रही कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करना भारत में ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, लॉन्च करने के लिए कौन कौन से जो है सो प्रोसीजर्स हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकता है। तो उसने जो है सो 4 साल अध्ययन करने के बाद रिकमेंड किया, यानी कि अपना जो है सो वक्तव्य रखा। रिकमेंड करना मीन्स ऑफिशियली टू सेड समथिंग दैट कि इंडिया लॉन्च फिएट मनी। लास्ट में रिकमेंड कर दिया कि अब जो है सो भारत लॉन्च करने जा रही है व्हाट इज़ कॉल्ड फिएट मनी, यानी कि हमारा जो करेंसी होगा, हमारा जो क्रिप्टो करेंसी होगा, हमारा जो डिजिटल फॉर्म में जो करेंसी होगा वह फिएट मनी होगा। डिजिटल फॉर्म में लॉन्च करने जा रही है भारत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं बता चुका हूं दोस्तों कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री हैज़ द अथॉरिटी, हैज़ द पावर टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी, उसी के अधिकार होता है। वही जो है सो, चूँकि करेंसी का सारा डील जो है सो आरबीआई ही करती, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री हैज़ इंडिकेटेड दैट। रिजर्व बैंक ने क्या इंडिकेट किया है कि पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि किसी खास जो है सो वर्क के लिए एक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना और काफ़ी उसको जो है सो कह सकते हैं कि उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड पायलट प्रोजेक्ट। टू फिगर आउट करने के लिए, फिगर आउट मतलब पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं टू फाइंड आउट। तो फिगर आउट करने के लिए कि इट्स विएबिलिटी, कि इसकी विएबिलिटी क्या है, क्या इसका एबिलिटी क्या है, क्या ठीक है कि नहीं, इसकी क्षमता क्या है, किसकी क्षमता। तो फिएट मनी की, फिएट मनी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी है। किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो किया गया नहीं, किया जाने वाला है, तो भारत के द्वारा। आर लाइकली, रिजर्व बैंक इंडिकेट पायलट प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, इसका सब्जेक्ट प्रोजेक्ट है और इसका वर्ब जो है सो आर है। तो प्रोजेक्ट्स आर लाइकली टू बी लॉन्च्ड, लाइकली टू बी मतलब संभावना है कि हो सकता है, लाइकली टू बी मतलब संभावना, लाइकली टू बी लॉन्च्ड सून मतलब जल्द जो है सो लॉन्च किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। इन ए स्पीच अ फ्यू डेज अगो, अ फ्यू के बाद जो है सो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। देखिए डेज अ फ्यू के जैसा आई है, अ लिटिल के बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि कुछ ही दिन पहले एक स्पीच में, एक भाषण में टी रविशंकर, हमारे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के जो है, उन्होंने कहा, क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कोमा में है दोस्तों, आरबीआई इज़ करेंटली मतलब अभी, वर्किंग काम कर रही है, टुवार्ड्स का मतलब की और किस और काम कर रही है, ए फेज़ इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंटेशन का यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने के फेज़ की ओर जो है सो आरबीआई काम कर रही है, ऐसा हमारे डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कहना है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पर काम कर रही है और एग्जामिन कर रही है, एग्जामिनिंग यूज़ केसेस, कि कौन कौन सा केस का यूज़ हो सकता है, यानी क्या क्या जो है सो चुनौतियाँ जो है सो, चैलेंजेस जो है सो इमर्ज हो सकता है, सामने जो है सो प्रकट हो सकता है, विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड विथ लिटिल और नो डिसरप्शन। बहुत ही बेहतरीन लाइन। किस तरह के चैलेंजेस होंगे, इस सारी चैलेंजेस को जो है सो एग्जामिन किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, ऐसा जो है सो टी रविशंकर ने कहा है। और किस तरह के केसेस जो है सो को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विथ लिटिल, हो सकता है कि जो है सो डिसरप्शन हो, यानी बाधा हो या नहीं भी हो, तो क्या क्या हो सकता है, बाधा नहीं भी हो सकता है, तो उस पर जो है सो एग्जामिन कर रहा है। डिसरप्शन बाधा, लिटिल का मतलब थोड़ा, ना के बराबर। द क्लैरिटी इज़ वेलकम, यह जो क्लैरिटी है इसका जो है सो इसका स्वागत किया गया है, इस तरह के क्लैरिटी का स्वागत किया गया है। गिवन दैट द मच अवेटेड का मतलब होता है, द मच अवेटेड दोस्तों एक शब्द, इसका मतलब होता है कि बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था, इसको हम लोग कह सकते हैं लंबित, यानी लंबे समय से जो है सो जिसका इंतज़ार था, कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2020। और इसको जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि हमारे देश में किसी भी चीज़ को जो है सो काफ़ी प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है। कई तरह के प्रोसेस हैं, उसका बिल पास होता है, फिर उसके बाद उस पर राष्ट्रपति का जो है सो सिग्नेचर होता है, यानी उसकी अनुमति होती है, तो जो है वह बिल पास होकर जो है सो इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ता है। तो वही कहा गया है कि इसके लिए जो है सो 2020 जो है सो लाया गया है कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जो है सो प्रस्तुत किया गया है, इज़ येट टू बी इंट्रोड्यूस, यानी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसको वहाँ से जो है सो पास कराकर फिर जो है सो, यानी कि हमारा जो फिएट मनी है, जिसको कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है, उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। कि हाल के वर्षों में द सिग्निफिकेंट राइज ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज,
कि हाल के वर्षों में हमने देखा कि जो कई तरह के जो है सो प्राइवेट करेंसीज, खास करके क्रिप्टो करेंसी जब भी मैं बोलूँ दोस्तों, तो आपको यह समझना है कि यह वैसा करेंसी है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही ट्रांजैक्शन जिसका कर सकते हैं, है ना। तो डिजिटल माध्यम या तो मोबाइल से या कंप्यूटर से या फिर जो भी आपके इंटरनेट फॉर्म से आप कर सकते हैं। तो द सिग्निफिकेंट राइज ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट जितने भी क्रिप्टो करेंसी जो है सो हाल के वर्षों में जिनका उदय हुआ है, जैसे सच एज बिटकॉइन, ईथर, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसी तरह का भारत भी लॉन्च करेगा। किस तरह का लॉन्च करेगा दोस्तों? तो फिएट मनी हैज़ का प्रयोग किया गया राइज ऑफ के लिए। राइज ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड ईथर हैज़ स्पुक्ड का मतलब उत्तेजित करना, पोक करना भी कहते हैं इसको, पोक करना, उत्तेजित करना। जाहिर सी बात है कि हमारा पड़ोसी कंट्री कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग भी उससे क्या होंगे, उत्तेजित होंगे, पोक होंगे कि हमको भी जो है सो नया काम करना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी कि स्पेस में जो है सो प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है सो स्पेस जो है सो लॉन्चिंग किया जा रहा है, स्पेस में जो है सो ट्रैवलिंग किया जा रहा है। तो बहुत तरह का सवाल खड़ा हो सकता है कि अब चैलेंज हो गया कि इंडिया में भी इस तरह का हो, जैसे कि एलन मस्क ने किया था। तो इंडिया में भी इस तरह का चैलेंज हो रहा है, इस तरह का प्रश्न उठ कर सामने आ रहा है कि भारत क्यों नहीं जो है सो प्राइवेट कंपनी के द्वारा स्पेस ट्रैवलिंग कर सकता है। तो इसी तरह का यही बात है कि पोकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गया है, सेंट्रल बैंक्स को हो गया है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया की जो सेंट्रल बैंक है वह भी चाह रही है कि अपना अपना क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करें। एंड पुश्ड द केस फॉर ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज, और यह जो है सो ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज को लॉन्च करने के लिए एक केस बन गया, यानी सब देश चाहती है कि जो है सो वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे, अपना अपना क्रिप्टो करेंसी। मिस्टर रविशंकर हिमसेल्फ, देखिए दोस्तों ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग जो है सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? रविशंकर है किसी है तो इनके लिए ही है, ही चूँकि इनका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के साथ क्या लगाते हैं? हिम, तो हिमसेल्फ, यानी कि रविशंकर खुद से उन्होंने साइटेड किया है, यानी उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है 2020 BIS सर्वे। BIS सर्वे का मतलब हो गया कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो सर्वे है ऑफ सेंट्रल बैंक्स का, यानी कि यह एक जो है सो सर्वे किया गया, एक एनालिसिस किया गया है कि क्या यह सही है कि नहीं है, किस संदर्भ तक है, जिसमें पाया गया विच फाउंड दैट, क्या पाया गया कि 86% यानी 86% वर एक्टिवली रिसर्चिंग, कि जिसमें कि 86% जो भी कंट्रीज़ हैं जो है सो एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं कि दी पोटेंशियल फॉर सच करेंसीज, की इस तरह के करेंसी का क्या पोटेंशियल है, क्या आगे भविष्य में संभावनाएं हो सकती है, क्या ठीक है कि नहीं है। 60% वर एक्सपेरिमेंटिंग विद दी टेक्नोलॉजी, 60% टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा जो है सो स्टडी में पाया गया है। किस स्टडी में? तो इस तरह के स्टडी में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के सर्वे में पाया गया है, जो सर्वे जो है सो सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, पार्टिकुलर कंट्री के द्वारा। एंड 40% वेयर डिप्लॉय मतलब तैनात करना या लगाना या तैनात करना पायलट प्रोजेक्ट्स, और 14% जो है सो पायलट प्रोजेक्ट पर जो है सो डिप्लॉय कर रही है। चाइना हमारा नेबर कंट्री, हैविंग ऑलरेडी इंगेज, हैविंग के प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी जो है सो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के ठीक बाद एडजेक्टिव हो गया, ईडी लगने के बाद एडजेक्टिव हो जाता है कि चाइना पहले से इसमें इन्वॉल्व है। ऑलरेडी मतलब पहले से, इंगेज्ड इन मतलब कि व्यस्त है पायलट प्रोजेक्ट में इसी तरह का। फॉर इट्स का प्रयोग चाइना के लिए किया गया। डिजिटल RMB, उसका करेंसी RMB, यानी वो अपना RMB लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। तो भारत भी लगा हुआ है, भारत भी फिएट मनी को लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, और यह जो है सो लगभग जो है सो समाप्त होने वाले फेज़ में है, यानी कि लॉन्चिंग के स्टेजेस पर आ चुका है। चाइना इज हैविंग ऑलरेडी एंगेज इन पायलट फॉर इज इन फैक्ट, इज दी कोमा लगाया दोस्तों, यह जो इज है यह वर्ब है, इसका सब्जेक्ट चाइना है, कि चाइना इज इन फैक्ट यानी फैक्ट में प्लान कर रहा है मेजर रोल आउट सून मतलब जल्द रोल आउट करने का, रोल आउट मतलब यानी कि लागू करने का, यानी कि जल्द ही जो है सो वह भी अपना RMB जो है सो करेंसी लॉन्च कर देगा, इसका प्लान जो है सो चाइना कर रहा है। देयर हैज़ बिन लिटिल डाउट, अब कह रहा है कि कोई डाउट इसमें नहीं है, लिटिल मतलब थोड़ा ना के बराबर डाउट है, इसीलिए देयरफॉर अतः इसलिए यद्यपि दैट इंडिया नीड्स अ डिजिटल रूपी, इसीलिए भारत को भी अपना डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी की आवश्यकता है। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अबाउट द डिटेल्स एंड टाइमलाइन, कि अब इसका क्या डिटेल होगा, क्या टाइमलाइन होगा, क्या प्रोस होगा, क्या कॉन्स होगा, क्या क्या इसके जो है सो चुनौतियां हैं तो कैसे जो है सो उसको हैंडल करें। तो यह दोस्तों इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों एक पैराग्राफ समाप्त हो गया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है।
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। विथ जो है सो फुल कंसंट्रेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूँकि यह बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यह भी दिया गया है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमको जो है सो जानकारी देने का प्रयास करें। आइए अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। और देयर आर क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मीटिंग, क्रूशियल डिसीजन, इस तरह से शब्द का प्रयोग होता है कि देयर आर क्रूशियल डिसीजंस टू बी मेड। कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस अभी लेना है, मेड करना है। किसके बारे में? अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द करेंसी, कि करेंसी का डिज़ाइन क्या हो। हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन का इस तरह से करके बी के ऊपर इस तरह से करके ऐसे करेंसी का डिज़ाइन रहता है। तो इस तरह के इसके डिज़ाइन के बारे में है कि क्या डिज़ाइन होगा, द डिज़ाइन ऑफ द करेंसी विथ रिगार्ड्स टू हाउ इट विल बी इशूड। और डिज़ाइन के संदर्भ में चैलेंज है कि क्या डिज़ाइन होगा, कैसे इसको इशू किया जाएगा। द डिग्री ऑफ एनोनिमिटी की, और इसका जो है सो इस तरह का जो हम लोग काम करेंगे कि इसकी एनोनिमिटी कितनी हो। एनोनिमिटी मतलब होता है कि गुमनाम, यानी अननोन, यानी छिपा हुआ। क्योंकि सारा चीज़ तो लिख करना नहीं है, इसको हम लोग गुमनाम भी कहते हैं। कि क्या इसका जो है सो गुमनाम पहलू होगा, यानी इसमें जो सीक्रेट होगा उसका क्या डिग्री होगा, कितना मात्रा तक, क्या कहीं वो एक्सपोज तो नहीं हो जाएगा। वही कह रहा है द डिग्री ऑफ एनोनिमिटी इट विल हैव, इसका क्या एनोनिमिटी होगा। द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और किस तरह का टेक्नोलॉजी दैट इज़ टू बी यूज्ड, किस तरह का टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी जो है सो डिसीजन लेना है ना, कि डिज़ाइन क्या होगा, इसकी जो है सो इसका अननोन पहलू क्या होगा, किस तरह का टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है सो इट इज़ पॉसिबल दैट, क्या पॉसिबल है कि द क्वेश्चंस ऑफ डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, इस पर जो है सो दोस्तों जोर कर रहा है कि गुमनाम होने का जो क्या डिग्री है, यानी इसकी अज्ञात होने की, यानी कितना रहस्यमय यह बना रहेगा, स्पेशली विल बी क्वाइट चैलेंजिंग। यह जो है सो सबसे बड़ा जो है सो चैलेंजिंग प्रश्न है इन सारे क्वेश्चंस में जो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू डील द आरबीआई ऑफ दिस क्रूशियल चैलेंज। इसके साथ आरबीआई कैसे डील करती है, चूँकि कारण क्या है कि हो सकता है कि ये एक्सपोज नहीं हो जाए, चूँकि बहुत ही सीक्रेट वाली बात है। वही कह रहा है सबसे बड़ा डिग्री ऑफ इस एनोनिमिटी, कि यह जो है सो एनोनिमिटी बने, गुमनाम बना रहे, अननोन बना रहे, स्पेशली विल बी क्वाइट, यानी पूरी तरह से चैलेंजिंग वन रहेगा। वाइल ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज कैन बोरो द अंडरलेइंग टेक्नोलॉजी फीचर ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। अंडरलेइंग मतलब निहित, बोरो मतलब लेना, कि जो कह रहा है कि जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है सो बोरो कर सकती है, यानी कॉपी कर सकती है या ले सकती है जो निहित टेक्नोलॉजी फीचर है किसी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का। तो यह भी जो है सो देखने को हमको मिल रहा है। दे सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम का मतलब होता है डिफरेंस होना, ये दोनों एक शब्द है दोस्तों, इसका मतलब अंतर होना, अंतर होना। डिफर फ्रॉम द लेटर इन देयर फिलॉसफी, बड़ा ही अच्छा। लेटर मतलब होता है बाद वाला, है ना। जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो अंतिम जो है उसको बोलते हैं लेटर, यानी दो चीज़ की बात जब हम करते हैं, जैसे ए और बी की बात है, ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये हो गया आपका लेटर, सॉरी फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर पहला वाला, लेटर बाद वाला। तो इसके बारे में बात कर रहा है कि यह जो एनोनिमिटी है, डिग्री ऑफ एनोनिमिटी है बाद वाला, इसके बारे में बात कर रहा है। यही कह रहा है कि यह जो है सो इसके बारे में कि प्राइवेट करेंसी का जो है सो जो कि कॉपी हो सकता है उससे जो है सो यह डिफर करता है। कौन वाला? तो डिग्री ऑफ एनोनिमिटी वाला, यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा सा यहाँ से दोस्तों घुमावदार पहलू दिया है, थोड़ा सा एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा। डिफ़र फ्रॉम द लेटर, यानी कि लेटर वाले से यह डिफ़र करता है इन देयर फिलॉसफी में। फिलॉसफी मतलब हो गया इसका जो दर्शन है या इसका जो विचार है, इसका जो तथ्य है, तथ्य भी कह सकते हैं या विचार, एंड गोल्स, यानी इसका लक्ष्य, इसका दर्शन, इस टर्म में जो है सो यह जो है सो मतभेद हो जाता है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड, और यह भी कंसिडर किया जाएगा। आर, देखिए दोस्तों सब्जेक्ट गायब है, यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, तो यह भी एक जो है आर्टिस्टिक स्टाइल है लिखने का। यह आर जो है सो वर्ब पहले प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट बाद में। इसका सब्जेक्ट इम्पैक्ट्स है, ध्यान देना है दोस्तों, सब्जेक्ट इम्पैक्ट्स आर। वही कह रहा है कि ऑल्सो टू बी कंसिडर्स आर पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ, कि आप जो इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसको लागू करेंगे, इसमें कौन कौन से पॉसिबल इम्पैक्ट जो है सो हो सकते हैं, यह भी कंसीडर करना है, इसको भी विचार करना है। ऑफ एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑन पीपल, कि लोगों को आप जो मद्देनज़र रखते हुए जो आप डिजिटल करेंसी लॉन्च कीजिएगा तो उस लॉन्च करने में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, उसको भी आपको कंसिडर करना है। द मॉनेटरी पॉलिसी, जाहिर सी बात है आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है। द मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों समाप्त हो रहा है अब।
एंड द बैंकिंग सिस्टम, यानी इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या किस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी है और हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है। देयर आर रिस्क टू बी कंसिडर्ड एज वेल, यानी कि इसके साथ जो भी रिस्क है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क है। नॉट द लिस्ट ऑफ विच विल बी दोज इमर्जिंग फ्रॉम साइबर अटैक्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिस्ट वही पर ध्यान देना, लिस्ट मतलब होता है कम से कम। विच विल बी दोज, उनमें से, बहुत तरह दोज का प्रयोग किया गया है, जो भी आपको कहने का मतलब जो है सो रिस्क है, ये रिस्क के लिए किया गया है कि जी वो जितने भी रिस्क हैं उनमें से जो है सो कम से कम आपको इमर्जिंग फ्रॉम साइबर अटैक्स, कि साइबर अटैक्स भी हो सकता है, उसका जो रिस्क होता है। व्हाट इज़ मोर, many laws need to be amended to make the digital rupees a reality। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ मोर, आपको करना क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आपको करना क्या है कि कई तरह के लॉज नीड टू बी अमेंड, यानी कि लॉ को आपको अमेंड करना होगा, उसको अमेंडमेंट करना होगा। टू मेक डिजिटल रुपी अ रियलिटी, कि आप जो डिजिटल रुपी को लॉन्च करना चाहते हैं उसको रियलिटी में बनाने के लिए आपको कई तरह के लॉज को के बारे में लॉज को अमेंड करना होगा, यानी उसमें संशोधन करना होगा। हम लोगों को पता है, एज वी नो दैट इफ़ वी वांट टू अमेंड इन एनी लॉ वी हैव टू गो थ्रू द आर्टिकल 368, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत हम जो है संविधान संशोधन करते हैं। सो इसीलिए वाइल इंडिया माइट हैव, देखिए दोस्तों संभावना बता रहा है कि हो सकता है, माइट हैव हो सकता है, डन एक्सीडिंगली वेल इन डिजिटल पेमेंट्स, कह रहा है कि सो इसीलिए, जबकि इंडिया कर सकता है एक्सीडिंगली, यानी आगे बढ़ जाएगा बहुत अच्छी तरह, चूँकि कारण है क्या है, हमारा देश बहुत दृष्टिकोण से जो है सो वैश्विक स्थिति में काफ़ी अच्छे जो है सो रैंकिंग में अभी जा रहा है और अच्छा परिदृश्य जो है सो लोगों के मन में बन रहा है वैश्विक में, कि एक्सीडिंगली वेल इन डिजिटल पेमेंट्स में अच्छा कर सकता है इन रिसेंट ईयर, है ना, कि वाइल इंडिया में हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन द पेमेंट इन रिसेंट ईयर, यानी कि अच्छा कर सकता है कहने का मतलब है। द डिप्टी गवर्नर सेड, हमारे डिप्टी गवर्नर ने कहा है, क्या कहा है, दे हैव ग्रोन एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, कंपाउंडेड मतलब होता है कि कई गुना वृद्धि, यानी कि जैसे कि होता है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, जिसको हिंदी में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो बहुत तेज़ी से कई गुना वृद्धि होता है तो उसको हम लोग कंपाउंडेड कहते हैं। तो हमारे डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि भारत जो है सो कंपाउंडेड बहुत तीव्र गति से एनुअल ग्रोथ हुआ है, रेट जिसका 55% ओवर द लास्ट 5 ईयर, से 5 वर्षों में जो है सो 55% का ग्रोथ जो है सो देखा गया है। द डिजिटल रुपीज विल बी समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, यानी कि और डिजिटल रुपीज जो है सो यह भी एक ऑल टुगेदर होगा, यानी एक साथ हो सकता है यानी कि इस तरह के ग्रोथ के संदर्भ में, यानी कि और भी ग्रोथ हमारा बढ़ सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ भी कहते हैं दोस्तों इसको के बावजूद, यानी इतना होने के बावजूद, ऑल दीज चैलेंजेस के बावजूद, इट वुड सीम्स दैट, ऐसा लगता है, वुड सीम्स मतलब लगता है या प्रतीत होता है कि द आंसर टू मिस्टर रविशंकर से स्पीच, कि मिस्टर रविशंकर जो हमारे डिप्टी गवर्नर है उनका जो स्पीच है उसका आंसर जो है सो यही लगता है कि टाइटल यही लगता है, क्या टाइटल है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यही टाइटल लगता है उनका। इज़ दिस फ्यूचर ऑफ मनी, कि क्या यह जो है सो भविष्य का मनी यही डिजिटल करेंसी हो जाएगा, कि भविष्य में जो है सो ये क्या समाप्त हो जाएगा और डिजिटल करेंसी के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन होगा, तो यह भविष्य का करेंसी भी कह रहा है, यही हेडिंग है, इज़ यस, कि बिल्कुल सही है, यही जो है इसका टाइटल होगा। तो यही दोस्तों अब ओवरऑल जो सो था, आज मैं जो है बहुत तीव्र गति से बताने का प्रयास किया हूँ, चूँकि बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है आज। कल वाला वीडियो दोस्तों थोड़ा सा जो है सो वो ढंग से जो है सो इनअप्रोप्रिएट हो गया होगा, चूँकि बहुत तरह का उसमें जो है सो प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा होगा। मेरा प्रयास है कि आगे आपको बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड किया जाए, और हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो वीडियो अपलोड करने में, चूँकि इधर कुछ अर्जेंट वर्क में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो 1-2 दिन के बाद मैं फिर अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड करने लगूँगा। तो बने रहिए, स्टे कनेक्टेड। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैं बताऊँगा जो कि बहुत ही प्रीशियस होगा, तो बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। धन्यवाद।